गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में स्पेशली डिस्कस करेंगे। और अर्थिंग का कैसे हम लोग वर्क समझते हैं होता है, उसका वर्क कैसे होता है, यह भी हम लोग इसी लेक्चर में समझेंगे। अर्थिंग मेनली होता क्या है, जैसे हमारे घरों में जो मीटर होता है, जो घर में किलोवाट आवर मीटर जो लगा हुआ होता है, उस मीटर से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास जो कनेक्शन आया रहता है, बेसिकली वो 3 वायर का आया रहता है। एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अभी तक पढ़े थे उसमें ज्यादातर हम लोगों ने मोस्ट कॉमनली यही पढ़ा कि लाइव और न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं और सर्किट बाकायदा एकदम आइडियली चलता रहता है, कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है और अच्छे से काम भी करता है। वो अच्छा है, ठीक है, काम करना चाहिए। लाइव और न्यूट्रल से पूरा काम अच्छे से हो जाता है, लेकिन न्यूट्रल वायर को इग्नोर कर देते हैं और न्यूट्रल वायर जरूरी भी नहीं समझते हैं। न्यूट्रल वायर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम न्यूट्रल वायर फिजिक्स में यहाँ पर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर उस न्यूट्रल वायर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पढ़े, ज्यादातर जहाँ पर लाइन वायर से भाई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, रिटर्न होकर न्यूट्रल से करंट रिटर्न हो जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल यहाँ पर ये अर्थ वायर है। जो अर्थ वायर का क्या काम है, वहां यहाँ पर यही समझना है अर्थ वायर का। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूते हैं और वहां से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक या झंझनाहट महसूस होता है, या आपको किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल झटके महसूस होते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पर करंट जो है वो उतर रहा है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कह सकते हैं कि मेटालिक आउटर बॉडी से, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं की लाइव वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, फॉल्टी सर्किट है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके अंदर लूप होता है, जो आपका मेटालिक जो या अप्लायंस है, जो कुछ भी है, उसमें वायर बहुत सारे होते हैं, वो वायर के लूप बने हुए होते हैं, वायर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। वो उस ज्वाइंट में या बार बार यूज करने से किसी न किसी तरीके से अगर सर्किट फॉल्ट हो गया, और सर्किट फॉल्ट हो के अगर आउटर बॉडी में टच कर रहा है उस अप्लायंस के, तभी करंट लीक करने लगता है और करंट उसके सरफेस पर फैल जाता है और तब आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने लगता है, या कुछ भी किसी भी इवेंट को आप महसूस करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक को। तो इसे कम करने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। कि आपको किसी अप्लायंस को छुए और इलेक्ट्रिकल सर्किट कहीं फॉल है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो लाइव वायर कहीं बॉडी को टच कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो आपको झटके ना लगे इलेक्ट्रिक के, या आपका झंझनाहट आपको ना हो, इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम उसका अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मेन काम यही है कि आपको इलेक्ट्रिकल झंझनाहट या वाइब्रेशन या जो भी शॉक लग रहे हैं उससे बचाना, आपको एक कंजर्वेटिव फॉर्म में रखना, ये काम है आपकी अर्थिंग वायर का। तो हम देखते हैं यहाँ पर लाइक एट शॉर्ट सर्किटिंग, यहाँ पर सॉरी इफ ड्यू टू सम रीजन, अगर हम देखें कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या कुछ भी होता है, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ द करंट हो सकता है, और ये एक्सेसिव फ्लो ऑफ द करंट जो है वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से होता है। वोल्टेज कम हुआ या ज्यादा हुआ, या पता चल रहा है कि लाइव वायर कहीं इसमें न्यूट्रल वायर में टच कर गया, या लाइव वायर में कुछ इंसुलेशन डैमेज हो गया, तो इंसुलेशन डैमेज की वजह से भी वो क्या होता है कि किसी बॉडी से कंडक्ट कर जाता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो फ्लो हो जाता है बॉडी में। तो लाइन वायर और द improper or the faulting circuit, the current that passes through the neutral wire or as returning current can be passes through our body to the complete the circuit। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर ये सारे फॉल्ट, अगर इसमें से कोई भी अगर फॉल्ट आपके सर्किट में है, जैसे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, सर्किट इम्प्रॉपर कनेक्ट है, या उसके लूप या जो कुछ भी उसमें बार बार यूज हो रहे हैं, उसमें किसी फॉल्ट की वजह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट हो गया, तो वो क्या होगा कि करंट लाइव उससे न्यूट्रल वायर से रिटर्न होने लगा।
ये सर्किट में टच कर गया, और जैसे ही उस टाइम पर आप उस इलेक्ट्रिकल गैजेट को छूते हैं, जिस टाइम पर लाइव वायर उसकी आउटर बॉडी को टच कर रहा है और आपका करंट लीक हो गया है पूरे बॉडी में, उस पूरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो आपका क्या होगा कि आपका कनेक्शन सीधा अर्थ से है, तो जो लाइव वायर में करंट आ रहा है उसको एक पाथ मिल जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, और वो आपकी बॉडी से होके क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और आपकी बॉडी से होकर न्यूट्रल हो रहा है, अगर वो अर्थ में जा रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रिकल शॉक से आपको बचाना है तो अर्थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अर्थिंग को यही यूज करना है। तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड by using the earth wire, by making the connection of the house circuit and all electrical appliances to earth, the prevent short circuiting and the fatal electric shock to human। और इसे हम बचाने के लिए ही हम अर्थिंग का यूज करते हैं। ये अर्थिंग हमारे घरों में दो तरीके से होता है, एक तो होता है लोकल अर्थिंग और दूसरा होता है अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। जो लोकल अर्थिंग होता है उसमें लाइन, न्यूट्रल और ये सारे वायर हमारे मीटर से निकलते हैं, मीटर से लाइन, न्यूट्रल, और यहाँ से हम ऐसा इसको समझें कि हमारे घर में जितने भी रूम हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, उन सब से हम एक वायर लेकर आएंगे और उस वायर एक सबसे कॉमन एक वायर न्यूट्रल और लाइन वायर के अतिरिक्त एक वायर लेकर आना है और उस वायर का एक कॉमन पॉइंट से कनेक्शन कर देना है। और उस कॉमन पॉइंट का कनेक्शन अगर हम एक वायर से ले जाकर और मीटर के पास जहां पर किलोवाट आवर मीटर लगा हुआ है, किलोवाट आवर मीटर लगा हुआ है, वहां पर एक कॉमन वायर से अगर हम उसको ग्राउंडेड कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं अर्थिंग। और इस तरीके की जो वायरिंग है उसे हम बोलते हैं लोकल अर्थिंग। ये जो हम कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं लोकल अर्थिंग। जैसे मेरे घर में 10 रूम है, 10 रूम में किसी में गीजर, किसी में टोस्टर, किसी में फैन, एयर कंडीशनर, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, उन सब का अर्थिंग वाला वायर ले जाके और मीटर, किलोवाट मीटर के पास अगर हम एक कॉमन वायर से कनेक्ट करके और अर्थड कर देते हैं उसे, तो हम इस वाले वायरिंग को बोलते हैं लोकल अर्थिंग। लोकल अर्थिंग में करते कैसे, इसका मेथड क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से वायर आता है और यही है वो कॉमन वायर, यही है वो कॉमन वायर। इसके आगे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आके जुड़ा हुआ है, ये वही कॉमन वायर है। और जो अर्थ में अब जाएगा, इसको कैसे अर्थिंग करते हैं, हम क्या करते हैं कि 2 से 3 मीटर का एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को खोदने के बाद उसमें एक इंसुलेटिंग पाइप जो होती है वो डाल देते हैं और उस पाइप के बीच में से कॉपर का वायर ऐसे निकाल लेते हैं। ये कॉपर का वायर है, पाइप के बीच में ये होलो पाइप होता है ये, और इस होलो पाइप का हम से जो वायर निकाले रहते हैं उस वायर को अर्थ के एकदम बिल्कुल बॉटम में जहाँ पर गड्ढा खोदे हुए हैं वहां पर हम एक कॉपर की प्लेट लगा देते हैं। और ये थिक कॉपर की प्लेट होती है, थोड़ी सी मोटी कॉपर की प्लेट होती है, और उस प्लेट का जो डायमेंशन होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन 50 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, एरिया का होता है। 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 50 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है। तो उस ठीक कॉपर वायर को हम के बिल्कुल बॉटम में जहाँ गड्ढा होता है वहां पर डाल देते हैं और फिर उसका कनेक्शन एक कॉपर वायर से ऐसे कर देते हैं। और ये जो कॉपर वायर है ये चला जाता है हर एक रूम में, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको कनेक्ट करके लेकर आता है और एक ही सिंगल पॉइंट से कहीं से अर्थ से कनेक्टेड करते हैं। और ये ठीक ये पॉइंट हमारे मीटर, किलोवाट मीटर जो हमारी रीडिंग है उसी के पास रहता है। ये दूसरी चीज ये हमारा ग्राउंडेड है। और ये जब हम पाइप है इस पाइप को फील्ड करते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर हम सॉल्ट, वो जो कंकड़ी वाला जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट और चारकोल मिला के उसमें डाल देते हैं। रीजन ये है इसको मिलाकर डालने का क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर के तरीके से बिहेव करे, इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाए, अगर कहीं पर भी करंट का लीकेज हो तो करंट के लीकेज को कम कर दे। इस वजह से सॉल्ट और चारकोल हम यहाँ पर मिला देते हैं। और 2 लेयर यहाँ पर सॉल्ट का, 2 लेयर चारकोल का, जैसे एक यहाँ पर सॉल्ट का हो गया तो फिर ये चारकोल का लेयर हो गया, फिर ये सॉल्ट का लेयर हो गया, फिर ये चारकोल का लेयर हो गया। उसके बाद मिट्टी डालकर हम इसको पाट देते हैं और उसके बाद इसमें टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, वाटर डालते रहते हैं। वाटर डालने का मतलब ये हो गया कि इससे हम कंडक्टिविटी इसकी हम बनाए रखें क्योंकि जितनी ज्यादा नमी होगी इसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। इसको ड्राई होने से बचाएं और इसमें हम बार बार पानी जैसे हमें लगता है कि सूख गया है तो हम डालते जाते हैं। तो इस तरीके की जो अर्थिंग है जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आके और यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आके यहाँ पर कनेक्ट हो गया है ये, तो ये हमारी लोकल अर्थिंग हो जाती है। ये लोकल अर्थिंग हो जाती है।
हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस। तो अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस में क्या होता है कि जैसे मेरे पास बहुत हैवी पावर कंजप्शन इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होगा, टोस्टर होगा, गीजर होगा, इलेक्ट्रिकल आयरन होगा और इलेक्ट्रिक जो कूलर होंगे, ये सब हैवी पावर कंजप्शन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो एक जो लाइव वायर लाते हैं, उस लाइव वायर के रास्ते में यहाँ पर फ्यूज लगा देते हैं और यहाँ पर मैं स्विच लगा देता हूँ और लाइव वायर के रास्ते में सारा काम होता है। और फिर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सपोज कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर या टोस्टर, कोई एक अप्लायंस होगा और वहां पर उसका काम करता रहता है। उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के इंटरनल चीज को हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से दिखा रखे हैं। तो ये रेजिस्टेंस या जो कुछ भी इनका यहाँ पर लोड होगा, लोड से और इलेक्ट्रिकल जो चार्ज आए हैं अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट इस न्यूट्रल पाथ से रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पर ये जो लाइव वायर है, इस मेटालिक बॉडी को या मेटालिक केस को यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल को टच करते हुए जाता है डायरेक्ट, या हम कह सकते हैं कि लाइव वायर इसको टच नहीं करता है और ये ऐसे चला जाता है। लेकिन किसी कारण से, किसी कमी की वजह से या बार बार इस मेटालिक वायर का या इस रेफ्रिजरेटर या टोस्टर या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसको बार बार यूज करने से, या इसमें ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन होने से, फ्लक्चुएट होने की वजह से एक्सेसिव करंट जो फ्लो हो जाए, या इसमें जो कॉइल्स या जो कुछ भी लगे हुए हैं उसको बार बार यूज करने से कोई फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट आने की वजह से इसका लाइव वायर ब्रेक हो जाता है और इसकी बॉडी या किसी भी चीज को कहीं से ये टच करने लगता है, तो ये पूरा का पूरा करंट जो है इसकी बॉडी में उतर जाता है और इस न्यूट्रल पाथ से नहीं होके जाता है। यहाँ पर इसके बॉडी में ये यहाँ पर उतर गया करंट, अब पूरी बॉडी में करंट उतर गया है। अब आप जैसे ही जाएंगे टच करेंगे आपको एक फेटल शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगेगा और उससे फिर क्या होगा कि दिक्कतें आ जाएंगी। तो इससे हमें प्रिकॉशन करना है, हमें इसे बचाना है। इसे हमें कैसे बचेंगे, तो हम ये भी देखते हैं कि जो मेटालिक केस होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, ये मेटालिक केस जो होता है वो पेंटेड होता है, किसी न किसी कलर से पेंट होता है। और हमें जहाँ मालूम है कि जो मेटालिक केस होता है वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो होता है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो होता है, बट जो ये पेंट होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। लेकिन उसकी पेंटिंग इतनी मोटी नहीं होती है कि वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरीके बिहेव कर सके और करंट को इंसुलेट कर दे वो, तो इसलिए वो क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट शॉक हमें लगता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि इसे अर्थिंग करना है और हमें बचाना है कि अर्थिंग इसकी जब ये लाइव वायर टच कर दे तो शॉक ना लगे, तो हमें इसका पेंट थोड़ा सा खुरच देना है। इसका पेंट थोड़ा सा खुरचने के बाद हम वहां पर क्या करेंगे, एक वायर का उसकी बॉडी से, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के आउटर मेटालिक केस से हम उसकी बॉडी को पेंट खुरच करके एक पिन या कुछ लगा के यहाँ पर स्टिक या कुछ लगा के एक वायर लेकर चले जाएंगे और ये कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट पर चला जाएगा और यहाँ से ऐसे चला जाता है। हम इसे बोलते हैं अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, इसी मेथड को बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब अगर कभी भी लाइव वायर अगर बॉडी के केस में टच हो गया तो वो क्या होगा, उसको एक न्यूट्रल होने के लिए एक अर्थिंग का पाथ मिल जाएगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अपनी एनर्जी को खर्च करके चला जाएगा और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो इस तरीके की जो वायरिंग होती है इसे बोला जाता है अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस। और इस तरीके की जो होती है यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट से जो आती हुई वायर है उसे बोला जाता है लोकल अर्थिंग।